फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और देखिए हो गई है सुबह की शुरुआत। तो आज मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ता या खाना दोनों बोल सकते हैं। तो कटहल आलू की सब्जी बना रही हूँ। मैं नहा के आई तो मैं मसाला भून के सब्जी को मतलब एकदम धीमी आँच में करके रख के गई थी। और अब इसमें मैं रसा लगाने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है, गर्म पानी ही हम डालेंगे इसमें सब्जी में। आज हस्बैंड जी बोले कि मुझे थोड़ा लेट से जाना है, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग बना देते हैं। वही डेली दाल चावल रोटी सब्जी बनती है, वो भी खा के बोर हो गए होंगे। मैंने सोचा कि इसमें नाश्ता भी हो जाएगा और पराठे बना लूँगी तो नाश्ता हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा। और मैंने इधर आटा भी गूंथ के मैं गई थी नहाने के लिए। मैं बनाऊँगी थोड़ी सी चाय अपने लिए, क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम है, नहा के और चाय ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा मुझे भी सर्दी हो गई है। रख दी है और अब मैं थोड़ा बाल को सुखाऊंगी, धूप लूंगी बालकनी में। तब तक मैंने गैस को एकदम मीडियम मतलब लो किया है कि ये धीरे धीरे पकेगी। और धीमी आंच में चाय पकती है तो उसका मज़ा ही अलग रहता है। और तब तक मैं थोड़ा धूप लेके आती हूँ। मेरी बालकनी में धूप बहुत ही अच्छी आती है, सुबह के समय ही आती है धूप। ये मतलब 7 बजे तक आ जाती है और 11 बजे तक ही रहती है, फिर उसके बाद नहीं आती है। और ठंडियों के मौसम में मतलब सर्दी थोड़ी रहती है तो स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया जाए। तो मैं नहा के आती हूँ तो थोड़ा बहुत अपनी स्किन की भी केयर करती हूँ। अपने लिए भी थोड़ा टाइम तो निकालना चाहिए। पानी मैंने रख दिया था इसके नहाने के लिए पानी, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा है तो अंश बिना गर्म पानी के नहीं नहाते हैं। और इधर मैं चावल रख दे रही हूँ और चाय भी देख सकते हैं कितनी अच्छी है भाई चाय। छवि पास से दिखाओ तो देखिए भाई चाय कितनी अच्छी बन गई है, बिल्कुल अच्छे से पक गई है चाय। और मैंने धीमी आंच करके रखा था। तो बस अभी हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं चाय पीने। पहले अंश का पानी डाल दूँ, अंश नहा ले, क्योंकि अंश को कोचिंग भी जाना है। 9 o'clock की उनकी कोचिंग है, तो उनको कोचिंग भी जाना है। और तो मैं वही सोची कि फटाफट वो नहा ले, इधर हम लोग चाय पी लेते हैं फटाक से। पहले पानी डाल दूँ इसका। जल्दी देखो पानी डाल दिए, ठंडा हो जाएगा। चाय पी, मैंने चाय निकाल दूँ और चावल चढ़ा के ठंड में तो चाय का मज़ा ही अलग रहता है। अगर मतलब नहा के और चाय का अगर कोई बना के दे तो और ज़्यादा मज़ा आ जाती है। ठीक है, बना के पीने में भी अलग ही मज़ा है, लेकिन अगर ये बनी बनाई मुझे मिलती बालकनी में तो बहुत ही मज़ा आ जाती। बनाती है सभी शाम को कभी कभी। देखिए इधर चाय हमारी आ गई और मैं बालकनी में फिर से आ गई हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी लग गई है। और यहाँ बैठ के चाय पीते हैं तो थोड़ा बाहर का भी व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है और चाय का मज़ा दुगना हो जाता है हमारा। हस्बैंड जी आ रहे हैं अभी, नहाने गए हैं, नहा के आएंगे तो वो अपनी चाय ले लेंगे। आटा मैंने पहले से ही गूंथ के रखा हुआ था, जैसे कि आपको दिखाया था। इसको फिर से थोड़ा सा फिर से गूंथ लेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं तो वो पपड़ी जैसी दिखती है। अंश रोटी खाओगे या पराठा? रोटी खाओगे? अभी आपको क्या खाना है? पराठा खाओगे? डाल देती हूँ। वैसे भी अगर चाय नहीं मिलती है तो लड़कियों को खाना चाहिए, औरतों को, और कभी भी जेंट्स को नहीं देना चाहिए। तो मैं इसलिए पहली रोटी, जब आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में देखेंगे कि मैं मेरे यहाँ मतलब गाय थोड़ी दूर पे ही है बिल्डिंग से, तो नीचे जाके खिला देती हूँ जब मैं उसको कोचिंग छोड़ने ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ।
तो इसलिए मतलब पहली रोटी मैं मतलब सुबह अगर छवि के लिए भी मैं टिफ़िन बनाती हूँ तो भी मैं वो रोटी पहली निकाल देती हूँ और गाय माता को खिला के आती हूँ। और वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है घर मतलब रसोई में पहली रोटी गाय को खिलाना। आप चाहिए तो पूरा खाना भी अगर बन गया है तो खिला दीजिए। और कोशिश करिए कि नहा के ही रोटी बनाए गाय को, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो मतलब कोशिश यही करिए और नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं भी जब सुबह सभी के लिए बनाती हूँ पराठा पूरी तो कुछ यही सोचती हूँ कि बना दूँ, कभी कभी जब उसका मन रहता है ले जाने का। और बाकी देखिए मेरी रोटियाँ कितनी फूली फूली रोटियाँ बन रही है। आटा अगर हम आधा घंटा पहले छान के गूँथ के रख देते ना तो रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और फूली फूली, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और बाप बेटा दोनों रेडी हो गए हैं, बस नाश्ता देना है दोनों लोगों को, क्योंकि आज अंश पापा के साथ ही ट्यूशन जाने वाले हैं। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे मोरया हरे बापा मोरया हरे बापा मोरया हरे गणपति बापा मोरया गणपति मोरया मामा की जय। ये देखिए ये रोटी के डिब्बे में कैसरोल में हैंकी लगा के रखते हैं, तो ये रोटियां हमारी गरम बिल्कुल बनी रहती हैं। पसंद है तो वो नाश्ता कर लेंगी। और ये बता सबसे पहले हम किचन को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि सुबह का आप लोग देख सकते हैं कि किचन कितना बिखर जाता है। सुबह इतना जल्दी 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 सारा काम करना रहता है। तो हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं खाना खा के, और अब मैं सबसे पहले किचन को पूरा क्लीन करूँगी, उसके बाद आगे का डस्टिंग वगैरह का काम और पोछे का झाड़ू तो मैं मार चुकी हूँ सुबह सुबह, बस पोछा नहीं लगा है। लेकिन पहले सबसे पहला काम मेरा ये होता है किचन साफ हो जाए, क्योंकि किचन को ऐसा बिखरा हुआ देख के जैसा टेंशन होती है। तो मैं ये मतलब जैसे खाना बन जाता है, अभी हस्बैंड जी भी खा के चले गए तो मैं पूरा खाली करके बर्तन कुकर वगैरह सब धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रहता है कि शाम तक रखा रहता है और थोड़ा आलस भी आती है। लेकिन सुबह सुबह का जो काम हो जाता है फिर आलस नहीं रहती है। सुबह 5 बजे से उठकर घर के कामों में लगना, पूरे घर को मैनेज करना, संभालना। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं, समझते हैं कि हाउसवाइफ जो है, जो लेडीज़ है वो घर पर इसलिए रहती कि वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हाउसवाइफ हैं, जो हम लेडीज़ हैं, वो घर पे मतलब जितने अच्छे से घर को हम लोग मैनेज करती हैं, पूरा दिन बच्चों को संभालना, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, स्कूल भेजना है, होमवर्क कराना है, और घर के जो खर्च हो रहे हैं, क्या है, कपड़े प्रेस करने को दिया, वो मतलब ऑल टोटल जो भी काम है सारा, कोई गेस्ट आ गया उसको भी अच्छे से उसकी भी खातिरदारी करना, और सब कुछ मैनेज करती हैं। तो मतलब पूरा घर का काम करती, बस अंतर यही है कि वो घर पे रह के घर का सारा काम कर रही हैं, घर को मैनेज कर रही हैं। और जो वर्किंग वुमेन है वो ऑफ़िस में जाती हैं और ऑफ़िस को मैनेज करती हैं। तो बस वही है कि उनको वहाँ सैलरी मिल रही है, एक फ़िक्स है, यहाँ पे कोई सैलरी का फ़िक्स नहीं है। और मतलब जो हाउसवाइफ़ हैं उनको तो मतलब एक मैनेजर की क्वालिटी तो उनके अंदर जन्मजात है। मतलब उनको वो क्वालिटी, ना तो वो कहीं डिग्री कॉलेज में जाती हैं, ना वो कहीं डिग्री लेती हैं, ना कोई कोर्स करती हैं कि कैसे घर को मैनेज करना है, कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, कैसे फैमिली मेम्बर्स को देखना है। बहुत लोगों के यहाँ जॉइंट फैमिली होती है तो सास ससुर हैं, सबको कैसे मतलब मैनेज करना, वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि जब शादी होती है और ससुराल जाते हैं तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और ख़ुद से मतलब सारा होता है कि हस्बैंड की भी मतलब जो भी ख्याल रखना, सास ससुर हैं, जेठ जेठानी, बच्चे, उनका ध्यान रखना, और अगर बच्चे जब होते हैं तो उनकी भी केयर करना। मतलब पूरा कितने अच्छे से आप लोग सोच सकते हैं मैनेज करते हैं। तो इस मतलब कोई वही नहीं है कि वो एक मैनेजर, तो उनको हम बोल ही सकते। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी मतलब कि कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि जो हाउसवाइफ या जो हम लोग हैं, होम मेकर हैं, जो घर का सारे काम को मैनेज करती हैं, तो ये बात सही है या नहीं है कि उनके अंदर भी वो क्वालिटी है। बस इस क्वालिटी को थोड़ा सा हमें करना है कि प्लान
कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम तो करते बहुत पूरा दिन काम होता है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो बस वही उसको थोड़ा सा हमें मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए यही है कि हम प्लान मतलब किसी चीज़ का भी, कोई भी चीज़ आप देखिए, एक शादी भी होने को होती है तो उसका भी एक प्लान बनता है कि इसकी बुकिंग करना है, ये करना, वो करना है। और अगर हम घर भी बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आज प्लॉट लिया और कल से काम चालू हो गया। उसके लिए भी हम पहले प्लॉट देखते हैं कि हमको ये प्लॉट अच्छा लगा है यहाँ पे, फिर हम उसका नक्शा बनवाएंगे और उसका ब्लूप्रिंट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चालू होगा। तो तब परफेक्ट तरीके से हमारा काम मतलब घर बनकर तैयार होगा। उसी तरह से जब हम जो हाउस वाइफ हैं वो अगर मतलब एक प्लान बना ले, पहले से ही तैयारी कर ले कि हमें ये काम करना है। जैसे सुबह का समय है, बहुत बच्चों का स्कूल मॉर्निंग का ही रहता है और तो उसको टिफ़िन बना के देना है। तो रात में ही अगर आप अपने माइंड को सेट करेंगे कि मुझे इतने बजे उठना है, तो देखिए आपकी नींद खुल जाएगी कि आप सोच के कि बच्चे को स्कूल भेजना है, ये टिफ़िन देना है, तो आपकी नींद मतलब खुल जाएगी बिल्कुल। आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि नींद आ रही है। और अगर आप पहले से नहीं सोचें हाँ चलो उठ जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी सुबह उठने में। और रात में जो भी आपको बच्चे को टिफ़िन में देना है उसके लिए आप सोच लीजिए कि हाँ आज मुझे अगर पास्ता ही आपने सोचा है कि बनाना है, तो पास्ता आप सुबह उठेंगे बॉईल करेंगे, फिर सब्जियाँ तो बहुत, तो उसके लिए आप पास्ता भी रात में बॉईल करके रख लीजिए। जब सारा किचन का काम ख़त्म हो गया, सब बर्तन धुल गए, गैस साफ़ हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप पास्ता रख दीजिए, उबल गया है। सब्जियाँ भी जो भी डालनी है आपको वो कट करके रख लीजिए, बस फटाफट उठना है, सुबह बनाना है। और आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे पानी निकलने की जैसे जगह नहीं है। तो मैं जब ये मतलब पर डे तो नहीं होता ये मैं 10 दिन 15 दिन पे ही करती हूँ। पर डे तो सिर्फ कपड़ा गीला करके पोंछती हूँ, अच्छे से 2-3 बार पोंछ देती हूँ तो साफ़ हो जाती है गैस बिल्कुल। और अभी मैं ये पूरा पानी मतलब धुली थी आज पूरा, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पूरा किचन मैंने स्क्रब से धुला। तो स्क्रब से धुलने से जो भी तेल चिकनाई रहती है तो वो पूरा साफ़ हो जाता है। और पूड़ी पराठा कुछ भी बनता है तो कुछ हफ्ते भर 10 दिन में तो हो ही जाता है, चिकना चिकना लगने लगता है। तो मैं हफ्ते 10 दिन पे ज़रूर एक बार ऐसे ही वॉश करती हूँ। थोड़ी मेहनत बढ़ती है, थोड़ा काम मतलब बढ़ जाता है कि उसको पानी उठाने में, वहाँ से कपड़े से पूरा पानी उठा के फिर साफ़ करना। और इधर मैं बर्तन धुलने में लग गई। जैसा कि आपको पता ही है कि घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, मेरे यहाँ कोई मेड नहीं है। तो लेकिन मैं सबसे पहले किचन का ही साफ़ करती हूँ, किचन को ही क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के, कि शाम के लिए नहीं रखती हूँ कि चलो अभी रहने दो, शाम को करती हूँ, क्योंकि काम हो जाता है। सुबह के समय जितनी हमारे अंदर एनर्जी रहती है, जितनी मतलब एनर्जी के साथ काम होता है, उतना फिर शाम को नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मॉर्निंग में ही फटाफट सारे काम कर लूँ। और जब आप प्लान बनाए तो किचन का ही मतलब सबसे ज़्यादा टाइम, अगर हमारा कहीं जाने वाला है तो वो किचन में ही हमारा टाइम जाता है। तो इसलिए जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि डिनर क्या बनाना है, लंच बनाना है, जो भी है वो सब पहले से ही आप मतलब रेडी करके रखिए। और हो सके तो एक बुक लीजिए, उसमें सब मतलब डे वाइज आप नोट भी कर सकते हैं। और जब भी आप मतलब डिनर या ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वैसे तो संडे सैटरडे में ही ज़्यादा रहता है कि नाश्ता भी बनता है, खाना नहीं तो डेली तो इतना नहीं हो पाता कि सब मैं अपना जैसे सोच के बोल रही हूँ। और तो ये ज़रूर मतलब करिए कि जैसे संडे को अगर नाश्ता हैवी किया है तो खाना कुछ लाइट ही करिए, क्योंकि उतना कोई खाता भी नहीं है। और पता चला संडे का दिन है तो पूरा दिन आपका किचन में ही निकल रहा है, ना खाना नाश्ता बनाया फिर खाना बनाया, उसी में लगे हुए हैं। तो हस्बैंड भी घर पे रहते हैं तो ज़रूरी है कि थोड़ा समय मतलब वर्किंग ही रहता है मंडे टू सैटरडे। अगर संडे को घर पे हैं तो थोड़ी देर ज़रूर उनके लिए टाइम निकालिए कि उनके साथ भी बैठिए। अगर कहीं प्लान है तो आप घूमने भी जा सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये भी प्लान करके ही रखिए कि हमें संडे को क्या नाश्ता बनाना है, क्या खाना बनाना है, कितना मतलब टाइम लगने वाला है। तो आप अपने लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकाल सकते हैं। और ये कहूँगी कि जैसे काम पूरा घर का रहता है तो अपनी हेल्थ का भी ज़रूर केयर करें आप लोग। थोड़ा बहुत ज़रूर टाइम निकालें कि जैसे सुबह उठते हैं तो स्कूल वगैरह बच्चों का रहता है तो नहीं टाइम मिल पाता है कि सुबह सुबह जाके वॉकिंग करके आएँ या करें। तो आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही थोड़ा जैसे एक्सरसाइज 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर करिए, नहीं तो योगा करिए, कुछ भी मतलब करिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी हमारा बैलेंस बना रहता है। और अगर हम मतलब दिमाग से स्वस्थ रहेंगे
तभी हम सारे काम को एनर्जी के साथ कर सकते हैं। और इधर बर्तन वगैरह सब धुलने के बाद मेरी मतलब ये तो रोटी वो है कि मैं तुरंत उसी हाथ से किचन का बेसिन और सिंक मतलब साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ही क्लीन दिखता है, साफ़ दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और नहीं तो वो गंदा गंदा और बर्तन उसमें डालो तो और ज़्यादा वो रहता है, और लगे हाथ कर दो, बाद में सोचते हैं कि चलो बाद में अभी धुल लेंगे, तो फिर वो रह जाता है। अगर उसी समय लगे हाथ जब बर्तन धुलते हैं उसी समय अगर तो तुरंत कर दो तो 2 मिनट में हो जाता है। और हमेशा मतलब जो हमारा काउंटर टॉप रहेगा वो भी क्लीन ही दिखता है बिल्कुल। अगर धुलने के बाद, बर्तन धुलने के बाद पूरा पोंछ दीजिए सफाई से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो देखिए इधर मेरा मतलब काम हो चुका था किचन का, और मतलब ये तो जो डेली का रूटीन है करना ही रहता है। और बाकी जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं अचानक से अगर आ गए, तो उसको भी हमें करना ही पड़ता है। और इधर देखिए मैंने मूंग भिगा के रखी, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें स्प्राउट आ गया है। और मैंने ये मूंग की घुघरी भी बनाई थी, तो मैंने वीडियो में डाला है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे आटा पीस कर आया था, तो अभी पोछा नहीं लगा था। मैं सबसे पहले, जैसे कि मैं बार बार यही बताती हूँ कि मैं किचन का ही काम करती हूँ, तो किचन का काम आपने देखा कि मेरा हो गया था, और काउंटर टॉप भी पूरा साफ़ हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे। तो मैंने ये आटा था, तो मैं बोली इसको डाल देती हूँ डिब्बे में, क्योंकि आप डिब्बे में डालते इसमें थोड़ा बहुत तो नीचे गिरता ही है। तो मैं सोची फिर पोछा लगाने से पहले इसको डाल के तब लगाती हूँ, तो जैसे बिल्कुल क्लीन दिखेगा फिर घर। और एक बार पोछा लगने के बाद फिर घर क्लीन हो जाता है, फिर से गंदा होता है तो लगता है कि डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए जो बचा आटा था वो भी मैंने डिब्बे में डाल दिया है। और ये मतलब बोरी धुल के फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब फिर से पिसाना होगा तो इसी बोरी में पिसा लूँगी आटा। और बोरी धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि आटा रहेगा तो फिर उसमें कीड़े वगैरह भी पड़ सकते हैं कि जब पिसाना होगा, इसलिए धुल के रखो तो साफ़ रहता है। क्योंकि व्रत भी रहता है, हस्बैंड जी का ट्यूसडे का रहता है और मेरा फ्राइडे का रहता है, तो शाम को हम लोग पराठा खाते हैं। और बर्तन अभी थोड़ा मैंने छोड़ दिया था कि सारा होने के बाद पानी थोड़ा झड़ जाएगा, फिर पोंछ के सारा स्टैंड में लगा दूँगी। अभी 12 बज चुके हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो किचन का आप देख सकते हैं कि पूरा काम ख़त्म हो गया है और किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो सुबह उठ के बस फटाफट यही रहता है कि और मतलब काम सुबह बिल्कुल मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ इस समय। और देख सकते हैं ये पूरा मतलब किचन प्लेटफॉर्म सब मैंने क्लीन, जो बर्तन धुले थे वो मैंने सारे स्टैंड में लगा दिए हैं। और क्लीन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लग चुका है बिल्कुल। तो झाड़ू पोछा सब हो गया है। और टीवी चला के अंश और छवि यहाँ देख रहे हैं टीवी, तो गाने देख रहे हैं ये लोग, देख सकते हैं आप लोग। और बाकी मेरा काम पूरा ख़त्म हो गया है और सब मैं बिल्कुल अब इस समय मैं 12 बजे अभी फ्री हुई हूँ। और 12 बजे फ्री होती है तो अंश को स्कूल से छोड़ने जाती थी, लेकिन अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, ये ट्यूशन से आ गए हैं और अभी छुट्टी है। तो अब मैं दिखाती हूँ, और मैं यहाँ जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने, क्योंकि मैंने भी लगा लिया है कपड़े, और मेरे भी काफ़ी सूट्स थे, हस्बैंड जी के भी कपड़े थे। तो मैं अब मतलब फ्री हो गई थी, तो मैं सोची आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ कि अभी मैं क्या करने जा रही हूँ। तो इस समय मैं बस अब कपड़े प्रेस करूँगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे और फिर सोएंगे। शाम को मैं अपनी मतलब बहुत बड़ी कमज़ोरी भी बोल सकते हैं कि मुझे शाम को मतलब आधे घंटे ही रेस्ट चाहिए, लेकिन रेस्ट चाहिए होता है कि दोपहर में जैसे खाना खाने के बाद ज़रूरी कंपलसरी कह सकते हैं कि अगर मैं नहीं लेटती सोती नहीं तो जैसे पूरा सर दुखता रहता है और अजीब सा होता है। तो इसलिए मुझे सिर्फ आधे घंटे ही चाहिए, लेकिन रिलैक्स चाहिए। तो मैं इन बच्चों को भी बोल देती हूँ छुट्टी रहती है कि मतलब हमें मत डिस्टर्ब करना, अगर कॉल भी आती है तो आप लोग ले लो, नानी का है मौसी का है, बात कर लो, मुझे मत जगाना, मुझे सोने देना, फिर मैं सो के उठूँगी तो बात कर लूँगी। तो चलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि दूर दूर तक कहाँ तक मेरा ब्लॉग जा रहा है, कहाँ से लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरा ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, बाय।